क्लास 11th के मेरे सभी शेर और शेरनियों का एक बार फिर से क्लास 11th न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को लेकर के आप परेशान हो तो मेरे भाई छोटे से वीडियो को देखो, क्योंकि आज की वीडियो में सारा गरम मसाला मैं यहाँ पर ताबड़तोड़ आप लोगों को दिखाऊंगा। बस केवल समझ के गर्दा गर्दा मचाना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर वृत्तीय गति से सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन लिया गया है। सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सर जी हाफ ईयरली एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में ताबड़तोड़ दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो करते हैं शुरुआत। बस केवल क्वेश्चन को सुनो, समझो और उसके बाद गर्दा गर्दा मचाना। देख भाई यहाँ पर करा है कि 2.5 किग्रा का ओ यानी यम का मान दिया है मेरे भाई 2.5 kg, ठीक है ना। एक पिंड है और करा है कि 2.5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर, मतलब मेरे भाई ये क्या दिया है, आर का मान दिया है, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पर इसलिए लिया हूँ ताकि समय की बचत हो, बस केवल आपको समझा के ताबड़तोड़ आगे बढ़ जाएं, ठीक है ना। देखिए और ये करा है कि 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से घूम रहा है, मतलब कोई पिंड जो है कितना 2.5 किग्रा का है और वो 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 2.5 मीटर की त्रिज्या बना करके ताबड़तोड़ जो है मोशन कर रहा है। लेकिन कैसा मोशन, वृत्तीय गति में। तब भैया जब कोई कण वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, ठीक है ना। तो उस बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं, पता है ना। तो कह रहा है कि अभिकेंद्र बल की गणना कीजिए। तो मेरा शेर जबाज बोलेगा, अरे यार F इक्वल टू होता है यम वी स्क्वायर बाई आर, यम वी स्क्वायर बाई आर होता है, और एक होता है यम आर ओमेगा स्क्वायर। तो अब बताओ यम का मान दिया है, आर का मान दिया है और वी का मान दिया है। तो बच्चा यहाँ पर ताबड़तोड़ मान को भरेगा इस वाले में और उसके बाद गर्दा गर्दा मचा देगा। देख भाई यम का मान 2.5 हो गया और वी का मान हो गया 2.5, इससे ये सो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। देखो यहाँ पर सवाल गलत दिया है, 25 न्यूटन होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब मेरे भाई आप लोग समझिए, ठीक है ना। उसके बाद गर्दा गर्दा मचा देंगे। देखिए यम का मान 2.5 था, वी का मान 5 था, 5 स्क्वायर हो गया, और अपन आर था तो आर का मान 2.5 है ना, तो यम से और ये जो यम दिखाई दे रहा है यार सेम टू सेम है ना, कट जाएगा ना, तो यही ना बचेगा 5 स्क्वायर ना, ये गलत दिया है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर आगे दिया गया, मैं यहाँ पर वृत्तीय गति से क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आर का मान दिया है, मतलब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर। मेरे भाई बताओ आर का मान क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर, इसको लगाया नहीं गया है, ठीक है ना। तो आप बताइए कि ये सेंटीमीटर में दिया है, इसको बदलेंगे मीटर में, अच्छा बाद में बदलेंगे। देखिए यहाँ पर 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg दिया है। ओ द्रव्यमान का मान दे दिया मेरे भाई, तो यहाँ पर यम लिख लोगे, ठीक है ना। और करा कि उसका जो ये 2.5 इंटू 10 के पावर -12 जो क्या दिया है, न्यूटन, ओ बल दिया। तो बल का मान क्या भैया, ये अभिकेंद्र बल है ना, तो यह बराबर हो जाएगा इतना मसाला। क्या पूछा है यार, करा कि वो घूर्णन का जो घूम रहा है तो कोणीय वेग क्या होगा, मतलब मेरे भाई यहाँ पर ओमेगा बराबर क्वेश्चन मार्क, ओमेगा बराबर क्वेश्चन मार्क कर दिया मेरे सिरजबाजों। तो आप बताइए, अभी बताए थे ताजा ताजा, यफ बराबर यम वी स्क्वायर बाई आर भी होता है और यफ इक्वल टू यम आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है। तो यहाँ पर बताइए इसको लगाएंगे कि इसको लगाएंगे। बच्चा कहेगा सर जी ओमेगा वाला लगेगा ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कहेंगे यफ इक्वल टू यम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो जरा बताइए आपको ओमेगा स्क्वायर का मतलब ओमेगा का मान निकालना है ना, ससुरा ये फालतू है ना, तो यम आर को नीचे भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू यफ बाई यम इंटू आर। देखो भैया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये यम आर नीचे हो जाएगा, लेकिन मामला गया फंस कि हमको ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में यफ बाई यम आर, बस बस। तो मेरे भाई जरा ध्यान देना, यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि यफ का मान तो भैया सही सही दिया है मसाला, 2.5 10 के पावर
12। यम का भी मान देखो केजी में दिया है, ये भी देखिए सही है 1.6 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है मेरे भाई, ये भी सही दिया है। लेकिन यहाँ पे आर का मान देखिए सेंटीमीटर में था ना 10 सेमी ना, तो इसको चेंज करेंगे मीटर में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 100 का जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, 0.1 या 0.10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखेंगे 0.1, इस वाले जीरो से मतलब नहीं है। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है मेरे शेर जबाजों, जरा ध्यान देना। यहाँ पर क्या करोगे, देखो पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट तो भाई हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/16 हो जाएगा। अब देखिए 10⁻⁻12 है, नीचे 27 निगेटिव में है, तो जब ये कटेगा, जरा ध्यान दीजिए, जब ये कटेगा तो यहाँ पर कुछ बचेगा ना निगेटिव में, और जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। तो इंटू में लिखना यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 10 के पावर कितना होगा बताओ, 27 में से गया 12, कितना आएगा मेरे भाई जल्दी बोलो, 15 आएगा। ठीक है ना, ये 15 प्लस में हो गया। नीचे बेचारा देखिए एक मसाला ये भी है, 1 होता तो छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर 0.1 है, तो बताओ 0.1 का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, 1/10 ना, देखो 1/10 हुआ, तो ये 10 जब ऊपर जाएगा तो ये देखिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये भी प्लस में हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर मान हो जाएगा 25/16, काटो नहीं काटो नहीं, क्योंकि 25 5 का होता है, बाहर निकालोगे तो 16 4 का होता है, थोड़ा सा ये रूट बड़ा कर देना, और ये हो जाएगा मेरे भाई जब ऊपर जाएगा तो 14 हो जाएगा। ठीक, नहीं सॉरी, ये भी 16 हो जाएगा, 15 से ये 16 हो जाएगा। ठीक है ना, तो जरा आप बताइए, देखिए ये तुम्हारा हो जाएगा 5/4 और इंटू में 10⁸ हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको काट पीट लीजिएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब मेरे भाई 5/4 को काट लीजिएगा 1.25 आएगा। ठीक है ना, काट लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, हाँ लेकिन इसका मात्रक क्या होगा बताओ भाई, इसका मात्रक क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है ना, देखो यहाँ पर जो लिखा है मसाला मेरे भाई क्लास 11th फिजिक्स, मार लो स्क्रीनशॉट पहले। ठीक है ना, तो क्लास 11th फिजिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आएगा मेरे भाई, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो गर्दा गर्दा मचाइएगा। ठीक है ना, मचा लीजिएगा आप लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के चारों ओर, देख भैया हमको सिर्फ इससे मतलब रहता है कि क्या दिया है, ओ आर का मान दिया है, चल भाई ये आर का मान दिया है, फिर वृत्तीय मार्ग पर घूम रहा है, और कह रहा है कि द्रव्यमान दिया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मेरे भाई देखो ये इतना ही होता है, तो यम हो गया। अब कह रहा है कि इतने न्यूटन के बल से, मतलब भाई एफ दे दिया, क्या पूछा है यार। ठीक है ना, तो कह रहा है कि चाल की गणना कीजिए, मतलब वी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो जितना सारा मसाला दिया है मेरे भाई उसको लिखेंगे, और उसके बाद जरा सोचेंगे। देखो ये जो दिया है इसको ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना, बाद में देखिएगा। एफ इक्वल टू mv²/r होता है, हमको मान निकालना है v का, यही v माने चाल। ठीक है ना, तो देखिए ये वाला यहाँ गया तो एफ आर हो जाएगा, यम नीचे आ गया बाई यम हो गया, हाँ ये हो जाएगा v², ये यम रहेगा। ठीक है ना, ये यम है, तो v बराबर क्या होगा मेरे भाई, रूट में लिखिए, रूट में हो जाएगा एफ आर बाई यम। अब धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, मतलब धीरे धीरे मान को भरना है, और हद से गुजर नहीं जाना है, ताबड़तोड़ सवाल को लगाना है। देख भाई 8.81 10⁻⁻8 ये यफ का मान है, और आर का मान भर दोगे। ठीक है ना, देखो यहाँ पे दिया है, ये हो गया यफ का मान और ये हो गया आर। अरे यार ये आर का मान दिया है एंगस्ट्राम में, किसमें दिया है, एंगस्ट्राम में, इसको बदलोगे ना मीटर में, जरा ध्यान देना मेरे भाई। आर का मान दिया है 0.5 एंगस्ट्राम ना, तो ये 0.5 रहेगा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो इसका मान इतना ही भर देना ताबड़तोड़ में, या ये क्या किए हैं साहब 0.5 को 5 में कर दिए हैं, और इसका जो पावर है -11 कर दिए हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट जब हटेगा तो एक माइनस लेके आएगा पावर में 10 में,
तो ये हो जाएगा 5 10⁻⁻11, ठीक है ना। तो डरने की बात नहीं, समझिए। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ना चैप्टर नंबर 4, 5 जो भी है, ठीक है ना, उसमें आप गोते लगाइए, डुबकी लगाइए एकदम बिंदास तरीके से, ठीक है ना। हाथ धो के नहीं, नहा धो के पीछे पड़ जाओ मेरे भाई, सवाल लग जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, टाइम अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। मार लो स्क्रीनशॉट, बस मान भर के लगाना है, ठीक है ना। चलो, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। देख भाई, यहाँ पर करा 10 ग्राम का एक कण, या 10 ग्राम का है, न मेरे ही काम का है न तेरे ही काम का है। और भैया ये पिंड कितने का है, 10 ग्राम का है, मतलब यम का मान दिया है 10 ग्राम, ठीक है। तो ग्राम में दिया है तो इसको बदलोगे ना मेरे भाई किलोग्राम में। तो ये देखिए, वो ये 10 हो गया, और ये ग्राम को बदलना है किलोग्राम में, केजी में, तो यहाँ पर 1000 का डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। देखिए ये आपका कट जाएगा मेरे भाई, 1 जीरो, 2 जीरो बचेगा ना, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन साहब ये क्या किए हैं, 10 इंटू 10⁻⁻3 कर दिए हैं, -2 ही ना आएगा। तो ये जो आंसर जो है मेरे भाई, इसको ध्यान मत दीजिए, पहले आप समझिए, ठीक है ना, उसके बाद गर्दा गर्दा, ठीक है ना। देख भाई, आर का मान क्या दिया है, ये दिया है 2 सेंटीमीटर। अरे यार, ये भी दिया है शिमला मिर्च में, सेंटीमीटर में दिया है, जरा ध्यान देना मेरे प्यारे, किसमें बदलोगे, मीटर में। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर को जब बदलोगे मीटर में तो हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है ना। 1/100 करोगे तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। v का मान दिया है, देखो 2 मीटर प्रति सेकंड के चाल से गति कर रहा है, मतलब v का मान दिया है, f का मान निकालना है। अरे यार, हलवा वाला सवाल है मेरे भाई, फार्मूले बेस पर सवाल आएगा, f बराबर mv²/r। इसको तो मेरा क्लास 11th का शेर जबज गर्दा मचा के कच्चा चबा के खा जाएगा, ठीक है ना। देख भाई, मान को भरना, ये मान को भरोगे, ये कटेगा पीटेगा, हो जाएगा, ठीक है ना, कर लेना, ठीक है। 2 5 10, 5 आएगा यहाँ पर, 5 चौके 20, हाँ सर जी 2 दिया है, अरे 20 हुआ ना, ये जो पावर जो काटोगे तो हो जाएगा 2, ठीक है ना मेरे भाई, कर लेना, समय नहीं है आपके पास ना, ठीक है। अब देखिए, मार लीजिए स्क्रीनशॉट, मारना है तो मारो 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 यार, ठीक है। चल भाई, अब देखिए, अरे यार ये सवाल तगड़ा आ गया, तगड़ा सवाल, लेकिन मेरा शेर जब आज लगाएगा। देखो भाई, 1 किग्रा द्रव्यमान के पिंड को, भैया यम का मान क्या दिया, बच्चा बोलेगा सर जी 1 kg दिया है, देखो यहाँ पर, ठीक है ना। और आर का मान दिया है 1 मीटर लंबे डोरी, मतलब 1 किग्रा के पिंड को 1 मीटर लंबे डोरी से बांध दिया गया है, अब बांध के घुमाया जा रहा है, और कितना भाई चक्कर लगा रहा है, 10/π चक्कर प्रति सेकेंड। देख भाई, जब ये चक्कर प्रति सेकेंड दिया हो ना, तो समझ लेना मेरे भाई कि यन का मान दिया है, यन का मान दिया है 10/π, ठीक है ना। तो भाई देखो, यहाँ पर यम भी दिया है, और ये जो है आर का मान दे दिया है 1 मीटर मेरे भाई। और तुमको निकालना है डोरी का तनाव, डोरी का तनाव, तनाव मतलब मेरे भाई, ये तनाव मतलब क्या, mv²/r, ठीक है ना। तो ये डोरी का तनाव मतलब T बराबर F लिखना, ठीक है ना। और सूत्र होता है मेरे भाई mv²/r होता है, लेकिन यहाँ पर मामला गया फंस कि जो है v का मान तो दिया नहीं है। तो आप बताइए, यहाँ पर F बराबर एक फार्मूला और होता है, mr⍵²। अब कहोगे सर जी ओमेगा का भी मान नहीं दिया है, तो मेरे भाई ओमेगा बराबर, देखो लिखा गया ना, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πn, 2πn, बस बस, धीरे धीरे मान को भरना है, गर्दा गर्दा मचाना है। देख भाई, तो इसका मान हो जाएगा 2πn हो जाएगा होला स्क्वायर, आया भोला, तो ये हो जाएगा होला स्क्वायर। तो अब बताइए, यह बराबर यम आर, ये 2 का स्क्वायर मेरे भाई हो जाएगा 4, ठीक है, π² यन स्क्वायर, बस 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 मेरे भाई, इसी में देखो ये मान भरना है। देखो ये मान यहाँ पे लिखा गया ना, ये तो आप करिए क्या, देखिए 4π² को ये साहब जो है ऐसे लिखे हैं,
एफ इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, यम आर एन स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई ना, ये मान हो जाएगा, इसको सही से कर दिया गया है। तो अब आराम से ये मान भर लीजिएगा, 4 पाई स्क्वायर तो रहेगा ही, ठीक है, 4 पाई, अरे यार 4 पाई स्क्वायर, ठीक है रहेगा, ठीक है ना, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यम का मान दिया है 1, आर का मान दिया है 1, और ये यन का मान दिया है 10/पाई। 10/पाई का मतलब मेरे भाई क्या हो गया बताइए, होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 100, क्या होगा देखो, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा पाई स्क्वायर, देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर आपका कट जाएगा, तो आपका हो गया 4 × 100 हो जाएगा 400, ठीक है ना। कर लेना, देखो भाई जिनका बेस सही होगा वो बस केवल सवाल के हुलियों को देखेगा, पुलिया बांध लेगा, समझ आया। चल मेरे भाई, क्लास 11th फिजिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन चल रहा है, क्लास 11th फिजिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए, प्री बोर्ड एग्जाम जो होगा सबके लिए मेरे भाई। अब देखिए थोड़ा सा तगड़ा सवाल आ रहा है, तो जरा ध्यान देना। जब देखिए, जब कोई कण वृत्तीय मार्ग पे गति करता है ना, तो उसको अभिकेंद्र बल चाहिए, तो अभिकेंद्र बल चाहिए तो चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जब वृत्तीय मार्ग पे मुड़ना होता है तो जो टायर का जो होता है घर्षण बल ना वो देता है, ठीक है ना, झुकाव कोण भी होता है, तो देखो वही यहाँ पे लगेगा। तो अभिकेंद्र बल जो होगा यहाँ पर वो घर्षण बल के बराबर होगा, देखो यही वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह क्या रहा है मेरे भाई, देखो किसी कार सॉरी एक कार समतल सड़क के मोड़ पर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मुड़ रही है, तो भाई v का मान दे दिया है, ठीक है ना। और ये टायर और सड़क के बीच जो दिया है घर्षण गुणांक, इसको बोलते हैं बाबू म्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यू, ठीक है ना। और जी का मान तो बच्चा बच्चा जानता है। अब देखिए इसमें पूछा क्या है कि पथ की त्रिज्या की मतलब वो कैसे मुड़ाएगा, ऐसे कैसे मतलब कितना जो है दूरी पे लेके मुड़ाएगा, ठीक है ना, त्रिज्या पथ बनाते हुए, ठीक है। तो आर पूछा है, तो इसके लिए आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा कि भैया अभिकेंद्र बल जो होता है घर्षण बल के बराबर होगा, ठीक है ना। तो एम बी स्क्वायर बाई आर हो गया, और इस घर्षण बल को इसको बोलते हैं म्यू इंटू आर होता है, आप लोग पढ़े होंगे घर्षण बल वाले, आप लोग घर्षण बल वाले चैप्टर में पढ़े होंगे म्यू इंटू आर, तो म्यू इंटू आर, तो आर का मतलब होता है एम जी, देखो यही मान यहाँ पर भरा गया है, ठीक है ना। अब इससे आपको जो आर का मान निकालना है, देखिए तो यम से यम देखिए कट जाएगा, यम से यम कट गया, तो ये बच गया आपका वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू आ गया म्यू इंटू जी, हमको निकालना है आर का मान, तो ये आर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, देखो ये गया उधर, ये आया इधर, वी स्क्वायर बाई म्यू जी। पहले देखिए, पहले आप फार्मूला जो बना लीजिए ताकि बस केवल मुझे मान ही भरना रहे, ठीक है ना। अब बताइए v का मान दिया ही है, इसको भर दीजिए 20 का स्क्वायर, ठीक है ना, और म्यू का मान तुमको दिया ही है 0.5, इसको भर लीजिए, जी का मान 10 होता है भर लीजिए, तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 10, एक जीरो कट जाएगा मेरे भाई, तो हो जाएगा 40/0.5, ठीक है ना, ये ना होगा, देखो ऐसे हो जाएगा 40/0.5, तो इसको जब हटाओगे तो ये देखिए ऊपर नीचे 10 का गुणा करोगे, ऊपर हो जाएगा 400, नीचे हो जाएगा 5 वाट है 40 मेरे भाई, तो 80 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, 8 आएगा, एक जीरो यहाँ पे है, 80 मीटर हो जाएगा। देखिए कहने का मतलब आप लोग समझदार हैं, ठीक है। चलिए भाई स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, सवाल मजेदार है, क्लास 11th फिजिक्स मेरे भाई यम के सर जी को भूल नहीं जाना रे बाबा, जी लगाना जरूर भूलना, ठीक है ना, नीचे लिखा होगा यम के सर जी को भूल नहीं जाना रे, ठीक है ना, चैनल वाले सर जी को, यम के सर जी का चैनल मेरे भाई ये, क्योंकि जी लगाओगे तभी आएगा चैनल सर्च में। देखिए भाई इसमें कह रहा है कि एक कार को, ठीक है ना, सड़क के मोड़ मतलब एक कार सड़क के मोड़ को 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पार कर रही है भाई, तो v का मान क्या दिया है, 10 दिया है ना, देखो यहाँ पे दिया होगा 10 दिया है, और यहाँ पर म्यू का मान देखो, घर्षण गुणांक जब कह दे समझ लो म्यू का मान दिया है, तो म्यू का मान दिया है, और जी का मान 10 दिया, आर का मान पूछा है, सेम मेरे भाई वही सवाल है, और आप लोग जो है यहाँ पर गर्दा गर्दा मचा लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ से सेम वही सवाल है, ठीक। चलिए मेरे शेर जवाजू मार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तुझे याद न मेरी आई, लाइक वाइक घंटा घंटी दबाने में मेरे भाई कंजूसी मत करना, ठीक है ना।
किसी से अब क्या कहना। देखिए महामार्ग मतलब बाईपास वाला मान लीजिए, ठीक है ना, प्रवृत्ति वक्र पर 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलने वाली गाड़ियों के लिए कितने कोण का मतलब मेरे भाई मुझे यहाँ पर कोण निकालना, थीटा का मान निकालना। अच्छा, ढलान देना उपयुक्त होगा यदि त्रिज्या का मान ये दिया है, जी का मान ये, इसका मान ये। देख भाई मैं बता दूं, जब झुकाव कोण जब पूछता है तो झुकाव कोण का फार्मूला होता है tan थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी होता है। ठीक, देखो यही फार्मूला होता है। तो अब बताइए यहाँ पे tan थीटा का मान निकालना है, v का मान दिया है ताबड़तोड़ में। जरा ध्यान देना मेरे भाई, इसमें खेला हो गया। ये दिया है 60 किमी प्रति घंटा, तो 60 किमी प्रति घंटा ना दिया है तो बदलोगे इसको मीटर प्रति सेकेंड में। तो आप बताइए ये जो v का मान दिया है 60 किमी प्रति घंटा, तो 5/18 का गुणा ना करोगे मेरे भाई मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए, तो काट देना है। ठीक है, जब काटोगे मेरे भाई, काटो 3 से काटोगे, 3 × 18, 3 दूना के 6, ठीक है 20 हो गया। फिर काटो मेरे भैया, 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 दहा में 20, ठीक है 10 × 5 हो जाएगा 50/3, ठीक है ना। देखो ये दिया है, ठीक, आर का मान दिया ही है। तो आर का मान देखो मामला गया फर्स्ट, बच्चा हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देगा। आर का मान यहाँ पे दिया है किलोमीटर में, इसको बदलोगे मीटर में। देखो 0.1 दिया है ना किमी, 1000 का गुणा करोगे ना तो 1 0 देखो ये पॉइंट को खा जाएगा, तो हो जाएगा 100 बचेगा मेरे भाई। गर्दा गर्दा मचा लोगे ना, चल भाई ये 100 हो गया। अब यहाँ पर आराम से v का मान भर दो, r का मान तुमको दिया ही है, g का मान ये है। देखो जब भरोगे देखो सॉल्व करने पे इतना आएगा, लेकिन बच्चा जो है गुणा भाग करने में डर जाता है। तो जरा सोचिए मेरे भाई, ये जो tan का जो मान दिया गया है इतना, लगता है यार इसको मतलब सॉल्व करने पे इतना मान आएगा क्या। देखो ये बाईपास से ले आए इधर, ये इतना आएगा, ठीक है ना। तो इतना जब आएगा तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि tan थीटा बराबर मेरा आ गया 0.283 आ गया, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स इतना मसाला, ठीक है ना। ये इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, या आप डायरेक्ट चाहें तो यहाँ पर जो कोण का मान दिया है ना, ये कोण का मान ना, यही आंसर हो जाएगा 15.8, ठीक है ना 15.8 हो जाएगा, ठीक है ना। लगाने का मेरे भाई कई तरीका है, ठीक है ना। ये tan थीटा है, tan उधर गया इन्वर्स में हो गया, और इसका मान जो है क्या दिया है भाई, इतना दिया है, ठीक है ना। समझदार हो, ठीक है ना, तो जरूर पढ़ लेना। देखो भाई आपके सर जी यदि हाथ से सवाल बनाएंगे, मतलब यदि खुद से पेपर बनाते हैं तो ये सब सवाल जो है दे सकते हैं, ठीक है ना, वैसे पढ़ाए होंगे तो। और यदि पेपर मार्केट से आता है, खरीद करके आता है, तब तो भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये सब जो है आतंकवादी वाले सवाल हैं, आता है पेपर में। देख भाई यहाँ पर देखिए, एक सड़क के मोड़ की त्रिज्या r का मान दिया है, चौड़ाई दिया है, ठीक है चौड़ाई दिया है। अरे यार सवाल इस टेढ़ा, लेकिन जरा ध्यान देना, ठीक है मेरे भाई। चौड़ाई दिया है और बाहरी किनारा ऐसे होता, सड़क देखो ऐसे होता है ना ढलान वाला, जहाँ पे मोड़ होता है ऐसे होता है, ढाल पे होता है ऐसे ना। तो कह रहा बाहरी किनारा भीतर वाले किनारे से इतना मीटर ऊंचा है, तो झुकाव सड़क पर दौड़ती कार किस चाल के लिए आदर्श होगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी। तो यहाँ पर न कोण दिया है, ना मतलब यहाँ पे कोण का मान नहीं दिया है ना। देखिए तो आप जब बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा जो हो गया लंब होता है या आधार होता है, और ये दिया है तो ये जो हाइट दिया है, यह यहाँ पर हाइट दिया है, ठीक है 1.5, और ये तुम्हारा हो जाएगा ये 10 दिया है, ठीक है ना। मतलब ये कुल मिला जुला के h बाई डी, ठीक है h/d यहाँ पे भर दोगे, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो कि h/d लंब बटा के आधार होता है ना, तो यहाँ पे भर के वी स्क्वायर बाई आर जी लग जाएगा, ठीक है ना। इससे लगा लेना, देखो बगल में लगाया हुआ है, ठीक है। नहीं समझाया, थोड़ा सा गड़बड़ा गया था मैटर। देखिए h/d होगा लंब बटा के आधार, वी स्क्वायर बाई आर जी हो जाएगा। हमको निकालना है v का मान, जैसे त्रिय गुणा कर दोगे, देखो रुक जा, तो वी स्क्वायर इंटू डी हो जाएगा इक्वल टू में यच, देखो ये गुणा यहाँ करो, यहाँ करो, यच रोजी हो जाएगा, यच आर जी हो जाएगा। हमको मान निकालना वी का ना, तो वी इक्वल टू क्या होगा, देखो पहले डी को यहाँ भेजेंगे,
तो H/D/RG, और ये स्क्वायर वाला करड़ी में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। बस मान देखो यही आया ना, तो यही वाला मान हम दिखाना चाहते हैं कि देखो कैसे आया। भाई ये बुक वाला है, क्या करेगा, ताबड़तोड़ में इसको जो है लगा देगा, लेकिन हम लोगों को तो समझ के लगाना है ना, समझ रहे हो ना। तो क्लास 11th फिजिक्स मेरे भाई मार लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। लगभग में आपको आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। आपके सर जी पढ़ाए होंगे, तो क्लास 11th फिजिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरे भाई चल रहा है, और यम के सर जी के द्वारा चल रहा है, और आप लोग समझदार हैं, ठीक है। यम के सर जी का सपोर्ट जरूर करेंगे। क्लास 11th फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते रहो मेरे शेर जबाजू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।